स्वागत है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10 केमिस्ट्री एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स, और ये है बिल्कुल लास्ट लेक्चर। आज हमें दो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। एक तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बचा हुआ पार्ट, दैट इज उसकी प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस, और नंबर सेकंड पर हमें डिस्कस करना है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसके एग्जांपल्स और उसका काम क्या है एक सोल्ट के अंदर। ओके, ये दो टॉपिक्स डिस्कस करने के बाद एक प्राउड टॉपिक डिस्कस करेंगे जिस पर हमें प्राउड होगा। वो क्या है? इंडिया का पहला इंडिजीनियस एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम। जो टॉर्पीडोज होते हैं ना, वो मिसाइल टाइप जो सबमरीन्स होती हैं, पनडुब्बियां, उनसे जो निकलते हैं वॉरशिप की तरफ, मतलब उन्हें उड़ाने के लिए दूसरी वॉरशिप्स को, दुश्मन की, वो वर्क कैसे करते हैं। और इंडिया का जो एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम है जिसका नाम है मारीच, वो वर्क कैसे करता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ खास बातें डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं। अच्छा, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रॉपर्टीज वही फिजिकल स्टेट आपका, इसका क्या है, कलर क्या है, ऑर्डर क्या है, और इसकी एक दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस या इसकी कोई कुछ खास बात है। नंबर 1 तो यही कि जैसे मोस्ट ऑफ द साल्ट्स जो थे आपके, वो व्हाइट पाउडर थे, दैट इज उनका कलर व्हाइट था और सॉलिड स्टेट में थे। ऐसा ही ये भी है पीओपीवी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 into half H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सेकंड प्रॉपर्टीज की बहुत खास है कि एक मतलब यूनिक प्रॉपर्टी रखता है कि अगर ये वाटर के साथ ऐड हो जाए, अगर ये वाटर के साथ ऐड हो जाए, CaSO4 into half H2O, अगर ये ऐड हो जाए 1.5 मोलिक्यूल वाटर के साथ, तो CaSO4 into 2H2 बना लेता है। जरा याद करो ये क्या है, ये है जिप्सम, GYPSUM जिप्सम। इसी से ही हमने ये बनाया था। ये क्या है? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैसे बनाया था? इसे हीट करके 100 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन अगर 100 डिग्री सेल्सियस के भी बाद में इसे हीट करोगे उससे भी ज्यादा टेम्परेचर पर, तो फिर आपको पता है कि ये नहीं मिलेगा CaSO4 into half H2O, आपको CaSO4 मिलेगा खाली एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट या डेड बर्न्ट प्लास्टर, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है। देखो, ये हमारे काम का है, ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि सेट हो चुका है, एक हार्ड मास में कन्वर्ट, HARD हार्ड मास, नॉट हार्ड मास, कि हार्ड मास में कन्वर्ट हो चुका है आपका ये प्लास्टर। देखो, जब हम कहीं प्लास्टर करते हैं तो प्लास्टर करने के बाद जब वो सेट हो जाता है तभी तो वो हमारे काम की चीज है। अगर वो पहले ही सेट हुआ है, मान लो जिस कट्टे में वो रखा हुआ है, जहां भी रखा हुआ है, अगर वो पहले ही सेट है तो उसे कहां लगा दोगे, कि कैसे प्लास्टर कर दोगे उसे? तो सेट होने के बाद हमारे किसी काम का नहीं है। अगर हमारे यूज से पहले ही सेट हो जाए तो हमें हमारे काम का ये है, ये नहीं। तो इसलिए हमें वाटर प्रूफ कंटेनर के अंदर पीओपी को रखना चाहिए। यही होगा इसकी एक यहां से बनने वाला क्वेश्चन। अच्छा, और इसके बारे में कोई खास बात? किसके बारे में? प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। चलो इसके यूजेस पर चलते हैं। यूजेस आपको पता लग ही गया होगा कि जो टॉयज हैं। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है इसकी। क्या प्रॉपर्टी है? कि जब ये सेट होता है ना, सेट कौन, पीओपी, तो इसका जो वॉल्यूम है वो स्लाइटली एक्सपेंड हो जाता है। तो इसका भी हमें फायदा है कि ये थोड़ा फैल जाता है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं कास्ट करने में। कास्ट वर्ड सुना होगा आपने, कास्ट करने में ऑफ मतलब किसके लिए? फॉर स्टैचूज हो गए आपके, और टॉयज हो गए, इनकी कास्ट में। कास्ट मतलब उन्हें बनाने में, ठीक है, जो मतलब शुरुआती काम उनमें होता है, उसके लिए हमें मतलब जो ढांचा उनका तैयार होता है वो किसकी हेल्प से करते हैं? पीओपी की हेल्प से। अच्छा, अब यूजेस इसके पहला वही कि अगर फ्रैक्चर्ड बोन हो तो उसे सेट रखना पड़ता है एक जगह, तो उसे सेट करने के लिए भी हम अब प्लास्टर करवाते हैं पीओपी से। नंबर 1 यूज, सेटिंग अप फ्रैक्चर्ड बोन। नंबर 2 यूज इसका ये हो गया, वही टॉयज बनाने के लिए और ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, टॉयज एंड ऑर्नामेंट्स उनकी कास्ट में। और लास्ट यूज हम आपको बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे कई बार हम भूल जाते हैं।
ये फायर प्रूफ मटेरियल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। ये आग नहीं पकड़ता है इतनी जल्दी, या ये कह सकते हैं पकड़ता नहीं। तो फायर प्रूफिंग मटेरियल के तौर पर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो अब हमारा कंप्लीट हो गया पीओपी। अब पीओपी के बाद आगे बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कौन सा वाटर है? सिंपल वाटर नहीं है, क्रिस्टलाइजेशन का वाटर है। क्रिस्टलाइजेशन मतलब यहाँ पे क्रिस्टल होगा, और क्रिस्टल हमने बताया कि सॉल्ट्स क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं। पाउडर मतलब पाउडर के अंदर क्या होंगे? क्रिस्टल्स होंगे छोटे छोटे। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो वाटर है जो कि क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो वाटर है जो कि क्रिस्टल के अंदर, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर होता है। दैट इज, ये एक सॉलिड स्टेट में है, ये फ्री वाटर नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर किसी सॉल्ट में है तो वो गीला होगा। वो गीला नहीं होगा क्योंकि वो इसके स्ट्रक्चर के अंदर है, क्रिस्टल के। उससे वो गीला नहीं होगा क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में है। ओके, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है क्या, वो पता चल गया। अच्छा, जिस सॉल्ट के पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा उसे हम बोलेंगे हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्या बोलेंगे? हाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक, और नहीं होगा जिसके पास तो नॉन हाइड्रेटेड सॉल्ट या एनहाइड्रस सॉल्ट। हाइड्रस नहीं है, एनहाइड्रस। नॉन हाइड्रेटेड की जगह एनहाइड्रस। ठीक है, जैसे एनहाइड्रस CSO4 की बात करती है, डेड बर्न्ड प्लास्टिक की। तो अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स की और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का उनमें क्या रोल है। जैसे CuSO4 into 5H2, ऐसे ही आपका मतलब 5 मॉलिक्यूल्स पेंटाहाइड्रेट अटैच्ड हैं। ऐसे FeSO4 into 7H2, और एक हमने डिस्कस किया था वॉशिंग सोडा Na2CO3 into 10H2, 10 मॉलिक्यूल्स, हेप्टाहाइड्रेट और डेकाहाइड्रेट। देखो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का बेसिक वर्क होता है शेप देना क्रिस्टल को। जी हाँ, क्रिस्टल को शेप देने का काम करता है, लेकिन कुछ केसेस में कलर देने का भी काम करता है। जैसे इन तीनों केसेस में कलर देने का काम करता है। इसका कलर ग्रीन होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कारण। अगर आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को जैसे इसका कलर ग्रीन होता है, इसका कलर ब्लू होता है और इसका कलर व्हाइट होता है, तो कलर देने का भी कुछ केसेस में काम करता है। कौन काम करता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर वो रिमूव कर दिया, अ ब्लू कलर कंपाउंड ऑन हीटेड लॉसेस इट्स कलर, उसका कलर गायब हो जाता है, तो उसका मतलब उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गायब है, उसकी वजह से ऐसा होता है। अच्छा, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। वो क्या है? मारिच एंटी टॉर्पिडो डिकॉय सिस्टम। एंटी टॉर्पिडो डिकॉय, ECOY डिकॉय, एंटी टॉर्पिडो डिकॉय सिस्टम। ये इंडिजिनियस है, मतलब DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसे डिजाइन किया है, डेवलप किया है। ध्यान से सुना, डिजाइन एंड डेवलप किया है। लेकिन जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नॉट HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नहीं है, यहाँ पर एरोप्लेन्स नहीं बन रहे हैं, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। इसने प्रोडक्शन किया है, मतलब जिसे प्रोड्यूस किया है, वास्तव में फाइनल लुक जिसने दिया है वो ये है। इन्होंने सिर्फ डिजाइन किया और डेवलप किया। डिजाइन, डेवलप और प्रोडक्शन में फर्क होता है। जनरली देखो हम करते क्या है, जो ऑस्ट्रेलियन फर्म्स होती हैं, जापान, US, ये जो और फ्रेंच फर्म्स, इनसे हम डिजाइन लेते हैं, यही डेवलप करते हैं, यही डिजाइन करते हैं, प्रोडक्शन हम खुद कर लेते हैं अपना। तो मतलब हम बहुत ज्यादा हेविली डिपेंडेंट है अभी भी बाहर की फॉरेन कंट्रीज की फर्म्स पर फॉर द डिजाइन एंड द डेवलपमेंट ऑफ सच अ प्रीशियस मशीनरीज और प्रोग्राम्स। हम उन पर डिपेंडेंट हैं। प्रोडक्शन में हम काफी आगे बढ़ चुके हैं फिलहाल, लेकिन डिजाइन के लिए भी उन पर डिपेंड करता है। लेकिन ये हमने खुद तैयार किया है, इसलिए गर्व की बात है। और हमें आगे बढ़ना होगा और खुद ब खुद ही डिजाइन और डेवलपमेंट करना होगा। तो अच्छा, काम कैसे करते हैं ये टॉर्पिडोज? देखा तो है मूवीज में, लेकिन आखिर ये टॉर्पिडोज काम कैसे करते हैं? देखो, जो मॉडर्न टॉर्पिडोज हैं, पहले क्या था कि टॉर्पिडो छोड़ दिया, सबमरीन है सामने, सबमरीन वाले को पता लग गया, उसने ऊपर उठा लिया, मतलब वहां से अगर उसने रिमूव कर दिया उसे उस पोजीशन से, उस स्पॉट से, तो मिस हो जाता था, वो मतलब क्रैश नहीं होता था जाकर के वहां पर, तो वॉरशिप में। लेकिन अब क्या है, अब ऐसा नहीं है, अब टॉर्पिडो ढूंढ ढूंढ के मारता है,
मतलब टॉर्पेडो कैसे वर्क करता है, जो इंजन है ना, इंजन सबमरीन का, उसमें से कुछ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स निकलते हैं, मतलब ये समझ लीजिए कि सिग्नल्स निकलते हैं, उन सिग्नल्स को कैच करके वो उसका पीछा करता है, भले वो कहीं भी जाए वो भी उसके पीछे पीछे जाएगा जब तक वो उसे अटैक ना करते और डिस्ट्रॉय ना करते। लेकिन हम बात कर रहे हैं एंटी टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम की, मतलब हम टॉर्पेडो को खत्म करना चाहते हैं, टॉर्पेडो से पीछा छुटाना चाहते हैं। तो कैसे छुटाएं पीछा? अच्छा, ये टॉर्पेडोज वर्क कैसे करते हैं, मतलब प्रिंसिपल क्या है, मोटर लगा हुआ होता है, उसकी हेल्प से प्रोपेगेट करते हैं वाटर के अंदर, और वो 10 से 20 मिनट तक ही वर्क करता है। तो अगर 10 से 20 मिनट आपने इन्हें उलझाकर रख दिया, इनकी एनर्जी को खत्म कर दिया, तो ये वहीं सिंक हो जाएंगे ओशन बेड्स में, वहीं डूब जाएंगे। और ऐसा ही हमारा प्लान होता है। देखो ये एंटी टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम करता क्या है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, मेनली 3 चीजें होती हैं, उनके बारे में भी डिस्कस नहीं करते, लेकिन उन सबका कलेक्टिव वर्क यही होता है कि जैसे लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स इंजन छोड़ रहा है वॉरशिप का, उन्हीं का तो पीछा कर रहा है ना टॉर्पेडो, ऐसे ही लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स बहुत सारे आइडेंटिकल लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स छोड़े जाते हैं, और कुछ इस तरीके से छोड़े जाते हैं कि ये टॉर्पेडो बेचारा गोल गोल चक्कर काटता रहे, एक सर्कुलर पाथ कवर करता रहे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी एनर्जी हो जाएगी लॉस और ये वहीं डूब जाएगा। तो ऐसे हमारा ये सिस्टम वर्क करता है, उसे कंफ्यूज किया जाता है, किसे, टॉर्पेडो को। तो बहुत प्राउड की बात है, पढ़ाई करते रहिए।